नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, मरी मछली हंस पड़ी। मरी मछली हंस पड़ी। संपादन परमिला जैन। लेखक डॉक्टर महेंद्र मित्तल। चित्रांकन विनोद भाटिया। प्राचीन काल में आचार्य वर रुचि के आश्रम में योगानंद, इंद्रदत्त और वीरभद्र ने अपनी शिक्षा समाप्त करके गुरुदेव से अपने अपने घर जाने की आज्ञा मांगी। तब, मेरे बच्चों, तुम लोग खुशी से अपने अपने घर जाओ, परंतु जाने से पहले क्या गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? अवश्य गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के लिए तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी कम है। हम तो अपना जीवन तक। नहीं, मुझे तुम्हारा जीवन नहीं, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए। गुरु दक्षिणा देने का वायदा करके तीनों मित्र आश्रम से बाहर निकल आए। यह तुमने क्या कर दिया योगानंद? अब 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाएंगे? अत्याधिक भावावेश दिखलाना कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। चिंता करने से समस्या का हल नहीं निकल आएगा। देखो, इन दिनों पाटलिपुत्र का राजा नंद अयोध्या आया है, हम वहीं चलते हैं। तीनों मित्र मन में आशा लिए अयोध्या की ओर चल पड़े। और यदि उसने मना कर दिया तो फिर हम कोई दूसरा रास्ता खोजेंगे। हम सभी उच्च शिक्षा और चमत्कारी विद्याओं में दक्ष हैं। लंबा और कष्ट भरा रास्ता पार करके तीनों अयोध्या पहुंचे। क्या बात है योगानंद, यहाँ सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। लोग उदास नजर आ रहे हैं, जैसे कोई मर गया हो। मुझे भी ऐसा लग रहा है। आओ देखते हैं। क्यों भाई, यह उदासी कैसी है? अरे, तुम्हें नहीं मालूम, यहाँ यात्रा पर आया हुआ अयोध्या का राजा नंद कल मर गया है। क्या? नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जो सच है वही कह रहा हूँ। तीनों मित्र सोच में पड़ गए। अब क्या करें? अब हमें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कौन देगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आओ। तुम कहाँ से दोगे? तुम्हारे पास क्या कुबेर का खजाना है? ध्यान से सुनो, मैं परकाया प्रवेश करना जानता हूँ। इस विद्या से मैं नंद के मृत शरीर में प्रवेश करूंगा, वह जीवित हो जाएगा। फिर मैं नंद के रूप में पाटलिपुत्र लौट आऊंगा। वहां इंद्रदत्त याचक बनकर मेरे पास आएगा और वीरभद्र, तुम मेरे शरीर की यहाँ रक्षा करना। समझ गया। तुम जैसे ही मुझे स्वर्ण मुद्राएं देकर चलता करोगे, तुम स्वयं भी फिर से अपने शरीर में लौट आओगे। तुमने ठीक समझा। अब मैं चाहता हूँ, मेरे शरीर को ले जाकर किसी गुप्त स्थान में छिपा देना। मित्र, हम तुम्हारे शरीर को महाकालेश्वर के मंदिर में रखेंगे, वहां वह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, विदा मित्रों। दूसरी ओर एक आलीशान कक्ष में, सेनापति, महाराज का दाह संस्कार यहाँ करना उचित नहीं होगा। मेरा भी यही विचार है मंत्रीवर। हम महाराज के शव को पाटलिपुत्र ले जाएंगे। उसी समय योगानंद की आत्मा ने महाराज के शरीर में प्रवेश किया और कुछ पल बाद, हे राम, क्या बात है महामंत्री शक्तार, तुम इस तरह हमारी ओर क्यों देख रहे हो? महाराज, आप तो नहीं, यह असंभव है। क्या असंभव है सेनापति? यह हम जमीन पर कैसे बैठे हैं? हम तो शैया पर लेटे थे। कुछ नहीं महाराज, आप शायद गहरी नींद में थे। ओह, शायद नींद से हम शैया से नीचे आ गए। राजा नंद के अचानक जीवित हो जाने की खबर सारी अयोध्या में आग की तरह फैल गई। भैयन, कुछ सुना? राजा नंद मरकर फिर से जीवित हो गया। हाँ, सुन चुका हूँ। सब राम की कृपा है भाई। पर मेरे को तो दाल में कुछ काला नजर आवे है भैयन। मरकर भी कोई जिंदा होवे है। अरे भैयन, जाको राखे साइया, मार सके है कौन? उसी समय महामंत्री शक्तार गुप्त मंत्रणा में। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वह जीवित कैसे हो गया, जबकि वैद्यराज उसे मृत घोषित कर चुके थे। विष इतना तेज था महामंत्री कि उसके प्रभाव से बचना कतई असंभव है। पर वह बच गया, यह तो करिश्मा ही हो गया। जरूर जहर की पुड़िया बदली गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने स्वयं उस भयानक विष को दूध में मिलाया था। धीरे बोलो सेनापति, दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। फिर अब क्या करें? करना क्या है? अब चलो, यहाँ से वापस पाटलिपुत्र चलने की तैयारी करो, वहीं देखेंगे। ठीक है, वहां भी आप ही संभालना। उसी दिन राजा नंद का काफिला पाटलिपुत्र की ओर चल पड़ा। मित्र,
मैं भी इस काफिले के पीछे पीछे पाटलिपुत्र जाता हूँ। तुम मित्र योगानंद के शव की अच्छी तरह रक्षा करना। तुम यहाँ की चिंता मत करो और जितनी जल्दी लौट सको लौट आओ। इंद्रदत्त के जाने के बाद वीरभद्र महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। इससे अच्छा सुरक्षित स्थान और कोई नहीं हो सकता। मित्र, कहीं ऐसा न हो कि राज सुख में तुम वापस लौटने का विचार ही त्याग दो। उधर राजा नंद के दरबार में इंद्रदत्त पहुंचा। आइए विप्रवर, हम आपकी क्या सेवा करें? महाराज, हमें गुरुदेव वर रुचि को गुरु दक्षिणा के रूप में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी है। यदि आपकी कृपा हो जाए। कृपा की इसमें क्या बात है विप्रवर? यह हमारा सौभाग्य है। महामंत्री, ब्राह्मण देवता को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। जो आज्ञा महाराज। राजन, तू दानवीर है। तेरा यश चारों दिशाओं में फैले। तेरी कीर्ति अमर रहे। धन्यवाद। जाइए विप्रवर, मुद्राएं ले लीजिए। आइए विप्रवर। महामंत्री शक्तार इंद्रदत्त को लेकर अतिथि गृह में आया। विप्रवर, आप हमारे राज के अतिथि हैं। आप यहाँ विश्राम करें। तब तक मैं स्वर्ण मुद्राओं का प्रबंध करता हूँ। ठीक है, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। इंद्रदत्त को अतिथिशाला में छोड़कर मंत्री शक्तार सीधा सेनापति के पास पहुंचा। सेनापति, महाराज के पुनर्जीवित होने तथा इस तरह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान करने के पीछे मुझे किसी षड्यंत्र की शंका लग रही है। कैसा षड्यंत्र? जरा सोचो। महाराज ने आज तक किसी को इस तरह दान नहीं दिया और विष भरा दूध भी नहीं बदला गया था। आपका कहने का अर्थ है कि महाराज के शरीर में किसी दूसरे की आत्मा ने डेरा जमाया है। यही बात है। हमारे ऋषि मुनि परकाया परवेश की विद्या जानते हैं। मुझे लगता है कि महाराज के मृत शरीर में किसी दूसरे पुरुष की आत्मा ने प्रवेश पा लिया है। फिर हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं? मैं कोशिश करता हूँ। तब तक हमें उस ब्राह्मण को अटकाए रखना होगा। यदि ऐसा हुआ है तो इस आत्मा का मृत शरीर कहीं न कहीं सुरक्षित रखा गया होगा। तुम ठीक कहते हो। ऐसे किसी शव का पता लगाओ और उसे नष्ट कर दो। यह आप क्या कह रहे हैं? यदि उसका शव नष्ट हो गया तो महाराज के शरीर में बैठी आत्मा पुनः अपने शरीर में प्रवेश कैसे करेगी? यही तो मैं चाहता हूँ। देखो, महाराज का पुत्र अभी नाबालिग है। उसे हम राजगद्दी पर बैठा नहीं सकते और राजगद्दी भी खाली नहीं छोड़ सकते। फिर आपने महाराज को मरवाने का षड्यंत्र ही क्यों रचा था? तब नंद अपनी दुष्टता की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। बस हमें इतना करना होगा कि हम इस नई आत्मा पर अपना शिकंजा कस लें और जैसा चाहें इसे नाच नचा लें। और यदि वह हमारे काबू में न आई तो हम इसे भी खत्म कर देंगे। अब तुम उस ब्राह्मण को संभालो। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। जी। सेनापति ब्राह्मण इंद्रदत्त के पास पहुंचा। प्रणाम विप्रवर। आयुष्मान भव। क्या मुद्राएं ले आए सेनापति? महामंत्री जी उसी का प्रबंध करने बाहर गए हैं। विप्रवर, राजकोष में इतनी मुद्राएं फिलहाल नहीं हैं। वे जल्द ही लौटेंगे। ओह, खैर कोई बात नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगा। उधर एक तेज रथ पर सवार होकर महामंत्री शक्तार आचार्य वर रुचि के आश्रम में पहुंचा। पाटलिपुत्र का महामंत्री शक्तार आचार्य श्रेष्ठ के श्री चरणों में नमन करता है। आयुष्मान भव। कहिए महामंत्री, आज अचानक इस निर्धन ब्राह्मण का कैसे स्मरण हो आया? आचार्य, मेरे मन में एक शंका ने जन्म लिया है। क्या परकाया परवेश की विद्या आज भी जीवित है? विद्याएं कभी नहीं मरती महामंत्री, वे अजर अमर होती हैं। परंतु तुम्हारे मन में यह शंका क्यों उपजी? ऐसे ही आचार्य, मुझे लगा कि सिवाय आपके अब इस विद्या का कोई जानकार नहीं है। महामंत्री शक्तार, तुम स्वयं बहुत बड़े विद्वान हो। तुम्हारे मन में यह विचार ऐसे ही नहीं उपजा है। लगता है मेरे शिष्य योगानंद ने तुम्हें कोई चमत्कार दिखाया है। आपके शिष्य योगानंद ने? क्षमा करे गुरुदेव, मैं उन्हें नहीं जानता। क्या वे इस विद्या के जानकार हैं? जानकार ही नहीं, वह इस विद्या में पूरी तरह पारंगत है। कठोर साधना के उपरांत उसे यह विद्या मिली है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ आचार्य? अभी नहीं। अभी तो वह अपने 2 मित्रों वीरभद्र और इंद्रदत्त के साथ गुरु दक्षिणा में देने के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं एकत्र करने गया है। लौटकर आने पर ही भेंट संभव है। ओह दुर्भाग्य मेरा,
उनके लौटने में पता नहीं कितना समय लगे और मैं अधिक समय यहाँ नहीं रुक सकता। खैर, फिर किसी समय मैं उनके दर्शन प्राप्त करूंगा। अवश्य, वह जैसे ही आएगा मैं तुम्हारी इच्छा उनके सम्मुख प्रकट कर दूंगा। महामंत्री शक्टार बेचैन भाव से शीघ्र वापस लौट पड़ा। निश्चय ही महाराज नंद के शरीर में योगानंद की आत्मा ने प्रवेश किया है, पर उसका अपना शव कहाँ है? महामंत्री शक्टार वापस पाटलिपुत्र पहुंचा। महामंत्री जी, हमने सारा प्रदेश छान मारा, पर हमें कोई शव ऐसा नहीं मिला जिसे सुरक्षित रखा गया हो। क्या तुमने अयोध्या भी देखा? नहीं, वहां तो हम नहीं गए। फिर तत्काल वहां जाओ, वह शव वहीं कहीं मिलेगा, उसे खोजो। आप किसके शव की बात कर रहे हैं महामंत्री? योगानंद के शव की। उसी की आत्मा महाराज के शरीर में प्रवेश कर गई है सेनापति। यह एक बड़ा भारी षड्यंत्र है। ब्राह्मण इंद्रदत्त उसी का साथी है। हैरान सेनापति को महामंत्री शक्टार ने पूरी बात बताई तो ओह, परंतु गुरु दक्षिणा के लिए विद्या का ऐसा प्रयोग तो अनुचित कहा जाएगा। घोर अनुचित, किंतु हमसे कम। फिर भी जाओ और शव खोजकर उसे नष्ट कर दो। और इंद्रदत्त, उससे मैं निपट लूंगा। सेनापति के गुप्तचर अयोध्या में योगानंद के शव को ढूंढते हुए महाकालेश्वर के मंदिर में जा पहुंचे। राजा के सैनिक, वह देखो, सैनिकों ने कपाट सहित योगानंद के शव को जबरन उठा लिया। हे, यह क्या करते हो? इसे यहीं रख दो। मेरा मित्र योगानंद समाधि अवस्था में है। चुप रहो, शव को इस तरह रखना पाप है। सेनापति की आज्ञा से सैनिकों ने शव को जला डाला। हाय, मेरा मित्र योगानंद, मैं तुम्हारे शव की रक्षा न कर सका। मैं राजा के सामने दुहाई करूंगा। तो यह मानता है कि यह शव था। उधर जब इंद्रदत्त ने स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होने में देर होते देखी तो वह दरबार में पहुंचा। महाराज, यह कैसा न्याय है? मेरे बार बार मांगने पर भी महामंत्री शक्टार मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे रहे हैं। वे बराबर टाल मटोल कर रहे हैं। महामंत्री, हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने का कारण? महाराज, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बहुत ही बड़ी रकम है। उन्हें एकत्र करने में समय लग रहा है। सेनापति के आते ही ब्राह्मण देवता को मुद्राएं दे दी जाएंगी। थोड़ी प्रतीक्षा और करो विप्रवर, मंत्री ठीक कह रहे हैं। तब तक राज सुख का आनंद लो। जैसी आपकी इच्छा महाराज। उसी समय वीरभद्र रोता कलपता दरबार में पहुंचा। दुहाई हो महाराज, आपके राज्य में अनर्थ हो गया। मेरा मित्र योगानंद समाधि में था कि आपके सैनिकों ने उसे मेरे लाख मना करने पर भी मृत समझ जला डाला। क्या? नहीं, मेरा शक सही निकला। अब योगानंद का सूक्ष्म शरीर कभी अपने शरीर में वापस नहीं लौट सकता। मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज। हमें इस समाचार से भारी धक्का लगा है। हम तुम्हारे साथ अवश्य न्याय करेंगे। तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।